सो नाउ अडानी ग्रुप अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये थोड़ी सी टेंशन बढ़ा सकती है ये खबर। अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से कभी भी लोन लेने नहीं गए अडानी, और अडानी ने कभी यहाँ पर जो है लोन लेने तक की बात नहीं की। लेकिन अब यहाँ पर 3 घंटे पहले खबर आई है कि पहली बार आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पहली बार ये लोन की अर्जी लगा दी है। और यहाँ पर बेंचर्स से बहुत सारे बेंचर्स हैं जिनसे बात कर रहे हैं और पैसे जुटाने की तैयारी है अडानी ग्रुप की। सो अब मार्केट के लिए एक और टेंशन की बात है कि ये पैसे क्यों जुटा रहे हैं और पैसे की जरूरत क्या पड़ेगी। तो अभी देखिए टेंशन पर टेंशन है और मार्केट में शेयर्स गिर रहे हैं। इवन ऑलरेडी कल एक न्यूज़ आई थी और ये न्यूज़ थी अडानी ग्रुप के ऊपर, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ऑफशोर कंपनीज हैं जिनके ऊपर कार्रवाई अभी चालू हो चुकी है सेबी की, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन कंपनियों से कहीं ना कहीं लिंक हो सकता है इनके भाई का, यानी कि गौतम अडानी को ट्रांजेक्शन हुए हैं दोनों के बीच में। तो अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेट कर रही है सेबी, तो अभी क्या निकल के आया उसके चलते कुछ कुछ स्टॉक के अंदर भारी गिरावट देखने नहीं मिली है। बट मैं आपको बता दूं ये न्यूज़ कल की है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा गिर तो बहुत पहले से रहे हैं, गिर तो मतलब बहुत पहले से। अभी जो हाई पर हाई लगा रहे थे ना स्टॉक, अडानी ग्रीन ले लीजिए, अडानी पावर ले लीजिए, सभी के सभी हाई से स्लिप होकर अभी डाउन साइड पकड़े हुए हैं। अडानी पर ग्रीन तो यहाँ पर जो है 848 का प्राइस आ चुका है मेरे ख्याल से, तो अभी डाउन साइड पकड़ चुके हैं। तो अभी देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी और 837 की प्राइस है, नॉट 848, और ठीक है यहाँ पर जो है। लेकिन अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप ये कैंडल के आसपास का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से रिकवर हुआ था वहीं से ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आए, कुछ 1100 रुपए के लेवल से कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आए। लेकिन उन हाई से जो घूमा है वो इंटरनल प्रेशर ही वहाँ पर बना हुआ है जो कि इस स्टॉक को हाई से डाउन ले आया, यानी सेलिंग आई अच्छी खासी, और यहाँ पर 837.45 का लेवल आ चुका है। अब ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है, देखिए यहाँ पर आपका ये सपोर्ट ले सकता है 790 780 के आसपास, ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पर आपका सपोर्ट बनने की तैयारी कहीं ना कहीं हो सकती है, वो आपको वेडनेसडे या थर्सडे के दिन कहीं ना कहीं वो रिकवरी यहाँ पर जो है आ सकती है। लेकिन अगर रिकवरी नहीं आई, ये 790 780 का लेवल नहीं बचा, तो फिर कहाँ पर, फिर 678 पर कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता है। 678 जो कि जब हम यहाँ पर 437 से रिकवर होके चल रहे थे तो यहाँ पर 678 पर थोड़ा सा डगमगाए थे। उसके बाद फिर से हमने उसी दिन रिकवर करके नेक्स्ट डे से चलना स्टार्ट किया और 1100 का लेवल हिट किया इस स्टॉक ने। सो अभी देखिए उन्हीं लेवल के आसपास आ रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपका 790 780 का लेवल नहीं बचता है तो फिर 678 पर कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा सपोर्ट लेने की। लेकिन इन केस अगर 678 भी नहीं बचता है तो फिर यहाँ पर बिग फॉल की तैयारी कहीं ना कहीं हो सकती है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 52 वीक लो भी आ सके, लेकिन कहना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है शॉर्ट सेल बंद है, कहो बीच रास्ते में घूम जाए। तो अभी ना इस वक्त कुछ भी कहना ना बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कुछ मतलब आप कहोगे, और यहाँ पर तो अभी ना कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है क्योंकि शॉर्ट सेल अलाउड है नहीं, शॉर्ट सेल यहाँ पर अलाउड है नहीं, पीछे से प्रेशर पड़ नहीं रहा है, भारी प्रेशर है नहीं भैया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बाइंग अगर आ गई तो बीच रास्ते में ही घूम जाएगा, तो कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है। अब अडानी पावर का देखिए क्या करें, यहाँ पर देखिए एक अपर लाइन जो आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन, ये मैंने ड्रॉ करी और मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर जब से ये देख रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चल रहा है, और अभी भी ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से चला है इतने दिनों में, और वहीं से प्रेशर खाए। तो अभी देखें कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है जिनको पार करने के बाद इसमें तेजी बन सकती है। सबसे पहले तो 200 का लेवल, उसके बाद 210 का लेवल। जी हाँ, ये दो लेवल हैं जो कि पार करने होंगे। 200 का लेवल वो ब्रीच करवा देगा ये ट्रेंड लाइन को, और ब्रीच करके चलने लगेगा तो 210 पर पढ़ाव आएगा। अगर वो 210 का लेवल इसमें क्रॉस होता है तो कहीं ना कहीं जो मंदी की संख्या थी ना वो उसका कहीं ना कहीं पीछे होते हुए हम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 210 को क्रॉस नहीं कर पाता और वापस घूमता है और 200 को तोड़ देता है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, और अगर 200 को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है अभी तो फिर ये ठीक नहीं है, तो फिर ये डाउन जाने की। और 177.50 का लेवल अगर दोबारा तोड़ा और जो लगाया था 173 के आसपास का लो, वो अगर ब्रीच हो जाता है, ये लो अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर इस स्टॉक के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टॉक सस्ते हो चुके हैं ऑलरेडी पावर सेक्टर के अंदर, आप अगर चाहें तो उधर भी देख सकते हैं। यानी टोटल गैस में क्या हो रहा है, देखिए महंगे को और महंगा कर रहे थे आप, ठीक है ना, महंगे को और महंगा होता हुआ देखा अभी,
और यहाँ पर जो चीज़ सस्ती हो गई, जो पी रेशियो डाउन आ गया, कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना आपका सब कुछ बदल गया हो। सारी सारी चीज़ें वैसी थी, जो सस्ती हुई थी वो फिर से महंगी हो गई, अब वो फिर से सस्ती होने पे तुली हुई है। तो ये सबसे बड़ी बात है। 848 का प्राइस है, अब ऑलमोस्ट हम 816.75 के लेवल पर हैं, जो कि यहाँ पर सपोर्ट कहीं ना कहीं लिया था 816.75, और उसके बाद फिर 1000 के ऊपर निकले थे। तो अभी 1000 के ऊपर से सेलिंग आ चुकी है, उन्हीं लेवल पर वापस आ चुकी है। लेकिन 816 रुपये 75 पैसे अगर टूटता है इसके अंदर, तो वो 645 का जो लो है ना, पॉसिबल है कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि अगर वो 816 रुपये भी नहीं बचा और नीचे आ गया 800 के नीचे, तो वो फिर यहाँ पर जो है रुकेगी नहीं वो गिरावट, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पॉसिबल है, क्योंकि 52 वीक लो एकदम पास में आ जाता है। और वो अगर इंटरनल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है तो फिर वो क्या ही बचेगा, मतलब वो 52 वीक लो ज़्यादा दूर है नहीं, और वो अगर हिट हो गया तो फिर यहाँ पर जो है कुछ भी सारी चीज़ें ना, ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी साइकिल जो घूमी थी पॉजिटिव की ओर, वो सारी साइकिल टर्न हो जाएगी और वो चली जाएगी नेगेटिव की ओर। और लास्ट अडानी ट्रांसमिशन आप देखिए क्या चल रहा है, 943 का प्राइस आ गया। इसके अंदर तो बहुत अच्छी खासी तेजी बनी थी, ये स्टॉक बहुत अच्छी खासी तेजी बनी थी, लेकिन अब हो क्या रहा है देखिए, कहीं ना कहीं 900 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है इस कैंडल के आसपास। अगर ये 900 का प्राइस भी नहीं बचता है तो 856 रुपये 80 पैसे, जो कि यहाँ पर सपोर्ट लेके दौड़ा था ये स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लेने आए 856 रुपये 80 पैसे पर, और फिर वापस वहाँ से घूमने की कोशिश करे। लेकिन अगर 856 रुपये 80 पैसे अगर इसमें ब्रीच हो जाता है, तो फिर यहाँ पर ना जो स्थिति है वो खराब होती हुई दिखेगी कहीं ना कहीं। सो ये रही राय, आप देखिए कंप्लीट राय, आप कुछ नहीं बना सकते इन स्टॉक के ऊपर, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। जो इंटरनल प्रेशर है वो कब पॉजिटिव की ओर बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। जो भी है मतलब आप बाइंग करके ही काम चला सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर, आप सेल करके आपको पैसा कमा लो वो नहीं है। या तो बाय करो, अगर होल्ड कर रहे हो तो आप बेच लीजिए, वो आपके पास पैसा आ गया। लेकिन आप शॉर्ट सेल के लिए अलाउड नहीं है, तो कुछ भी कहना, कुछ भी करना इस पर इम्पॉसिबल है। बाहरी प्रेशर नहीं है, अंदर ही प्रेशर है जो कुछ भी है। तो देखिए नजर रखिए, मार्केट के लिए ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगी ये न्यूज़ कि आप दोबारा लोन लेने के लिए पहुंच गए, क्योंकि अभी आप लोन चुका रहे थे, अचानक से लोन लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये एक अच्छी बात कहीं ना कहीं मार्केट इसको नहीं लेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए कल नजर रखिए इस स्टॉक्स पर, इन सभी स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोन चुकाने की बात कर रहे थे, अचानक से लोन लेने की बात कैसे करने लगे, तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रेशर बना सकता है मार्केट के अंदर इन स्टॉक्स के ऊपर। सो नजर रखिए इसके ऊपर, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो कल मार्केट ओपन होगा यही तभी पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अगर रिटर्न बन रहा है आपका, शॉर्ट टर्म है आपका भाई, 2-3 महीने के अंदर ही आपको ऐसा रिटर्न बना के दे रहे हैं, स्टॉक डबल टू डबल हो चुके हैं, आपको और क्या चाहिए। और कोई भी 3000 के लिए तो नहीं रखे, और सबको पता है कि पी रेशियो बहुत हाई था, 3000 के आसपास जो स्टॉक से ये बने हुए थे उनके पी रेशियो इतने हाई थे, और पी रेशियो की कहानी अब सबको समझ में आ चुकी है, बहुत ज़्यादातर समझ में आ चुकी। तो वो फिर रिस्क बनाएगा, तो आपको कैसे क्या स्ट्रेटजी करनी है वो आप जाने। लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाले जो हैं, जिन्होंने पैसा बनाया है और नहीं बेच पा रहे ये सोचकर कि और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन वो उस और थोड़ा सा बढ़ने में आप कहीं निचले लेवल ना देख लें। इससे बढ़िया यही होगा कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, मेरी बात याद रखना। आप शॉर्ट टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले नहीं, आप कोई 3-4 साल नहीं रखने वाले हो, आप शॉर्ट टर्म वाले, आपने लिया है 3-4-5-6 महीने के लिए, तो वो आपको रिटर्न बना के इतना जल्दी मिल रहा है, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। सो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।